नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। पतंजलि आयुर्वेद वाले बाबा रामदेव और बाबा बालकृष्ण लगातार संकटों में घिरे हुए हैं। ऐसा लगता है उनके ग्रह नक्षत्र कुछ ठीक नहीं चल रहे। लगातार अदालती पचड़ों में, अदालती मामलों में उनके खिलाफ आदेश होते चले आ रहे। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट की बड़ी गाज उन पर गिरी थी। बार बार उन्हें सुप्रीम कोर्ट की देहरी पर जाकर मत्था टेकना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश को नहीं बदला। उन्हें तमाम सारे विज्ञापन, जो झूठे विज्ञापन थे, वे जारी करने पर माफी मांगनी पड़ी और माफीनामे अखबारों में और चैनलों पर छपवाने और दिखवाने पड़े। लगता है वो सिलसिला अब भी जारी है। अब बाबा रामदेव और उनकी पतंजलि आयुर्वेद, दिव्य फार्मेसी एक बार फिर अदालत के फैसले की चपेट में आ गए। इस बार मामला उनकी सबसे ज्यादा चर्चित दवा, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि उस दवा से कोरोना जैसी महामारी का इलाज संभव है, जिसे उन्होंने बाजार में कोरोनिल नाम से, कोरोना किट नाम से बाजार में उतारा था और पूरे दुनिया में हल्ला मचा दिया था कि मानो बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना जैसी बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। उनकी वो एक गोली कोरोना से आदमी को ठीक कर सकती है। इसका तमाम प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन इस मामले को लेकर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में अब फैसला आया है, जिसमें बाबा रामदेव से कहा गया है कि वे कोरोना की दवा होने का दावा करने वाले अपने सारे विज्ञापन वापस लें। जहां भी सोशल मीडिया से लेकर अखबारों में, टेलीविजन चैनलों तक में ये दावा किया गया कि कोरोनिल नाम की टैबलेट से कोरोना का इलाज संभव है, ये कोरोना की बीमारी का इलाज है ये दवा, इस तरह के दावे को वापस लें। दिल्ली हाईकोर्ट ने न केवल इस दावे पर उनके खिलाफ आदेश दिया है, बल्कि उन्होंने, यानी बाबा रामदेव ने, अपनी दवा के प्रचार प्रसार में, अपनी दवा को बेचने के फेर में एलोपैथी जैसी विज्ञान सम्मत विधा का जो मखौल उड़ाया था, उसके बारे में जो टीका टिप्पणी की थी, उन्हें भी वापस लेने का आदेश दिया है। आपको याद होगा कि 19 फरवरी 2021 में बाबा रामदेव ने कोरोनिल दवा जारी की थी, उसकी लॉन्चिंग हुई थी। बाकायदा उसका कार्यक्रम हुआ था, जिसमें तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मंच पर मौजूद थे। आइए आपको वे तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें बाबा रामदेव ने इस कोरोनिल दवा को लॉन्च करते समय यह दावा किया था कि इसे WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्रमाण पत्र मिला हुआ है, यानी WHO सर्टिफाइड दवा है ये कोरोनिल किट। आइए वे तस्वीरें देखिए, ये वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन और नितिन गडकरी भी मंच पर मौजूद हैं, बाबा के दाएं बाएं। कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस को भी डील करने के लिए एक साथ ही कोरोनिल काम करती है। ये सरकार ने पूरे साइंटिफिक जो रिसर्च है, एविडेंस है, जो इंटरनेशनल पैरामीटर्स हैं, उनके ऊपर हमने जब काम कर दिया तो देश और दुनिया ने मान लिया, भारत ने भी माना और WHO ने भी माना। और अब हमको 150 से ज्यादा देशों के अंदर कोरोनिल बेचने के लिए ऑफिशियल परमिशन है, पूरे साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ। आचार्य बालकृष्ण जी ने जो बाबा रामदेव जी के मार्गदर्शन में रिसर्च किया है, मैं हृदय से उनको बधाई देता हूं। और मेरा ये कहना है कि मॉडर्न तरीके से, साइंटिफिक तरीके से आयुर्वेद को अच्छी ढंग से पूरे दुनिया में पुनर्स्थापित करने की जो यज्ञ है, इसमें जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आहुति डाली जाएगी, वो भारत के लिए तो एक प्रकार से गर्व और गौरव का विषय होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये पूरी मानवता की, पूरे देश के, दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए इसको विश्व कल्याण का
एक बहुत बड़ा प्रकल्प मानकर इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये जो दवा बाबा ने लॉन्च की थी, जिसमें दावा किया गया था ये कोरोना का इलाज करेगी, WHO सर्टिफाइड है, जबकि सच्चाई ये है कि बाबा ने इस दवा को बनाते समय, यानी उनकी जो कंपनी है पतंजलि आयुर्वेद, उसने इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर लाइसेंस लिया। इसी आधार पर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और बताया अदालत को जो दवा इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर बनाई गई थी उसे इलाज की बीमारी का इलाज करने का दवा बताया जा रहा है, उसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि ये कोरोना का इलाज करने वाली टैबलेट, जबकि इम्यूनिटी बूस्टर अलग होता है, किसी बीमारी का इलाज करने वाली दवा अलग मान्यता रखती है। इस आधार पर, यानी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की याचिका के आधार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और उन्हें पतंजलि आयुर्वेद को, बाबा रामदेव को, उनके सहयोगी बालकृष्ण को आदेश दिया है कि अगले 3 दिन के अंदर अपने इस दावे को वे वापस लें। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के और प्रचार प्रसार के जितने माध्यम हैं, उन सब से बाबा रामदेव को अपना ये दावा वापस लेना पड़ेगा। लेकिन लगता है बाबा रामदेव हर तरह से अपने दावों और अपनी दवाओं को लेकर घिरे हुए हैं। ये आदेश ऐसे समय में आया है जबकि अभी चंद दिन पहले उत्तराखंड की सरकार ने, उत्तराखंड के लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने बाबा की 14 दवाओं को अमानक मानकर, यानी अप टू द मार्क नहीं थी वे दवाएं, उनके लाइसेंस निलंबित करने का आदेश दिया। यानी एक फैसला अब कोरोनिल की दवा, कोरोनिल नाम की दवा के नाम पर लेकर आया है, और इससे पहले उत्तराखंड की सरकार 14 दवाएं, 14 उत्पाद पतंजलि आयुर्वेद के उन्हें बनाने का जो लाइसेंस दिया गया था उसे निलंबित करने का आदेश दे चुके। इतना ही नहीं, एक और मामला है जो बाबा रामदेव पर भारी पड़ा है। ये मामला आया है बॉम्बे हाई कोर्ट से। बाबा की कंपनी कई तरह के कपूर उत्पादन करती है, कई ऐसे उत्पाद हैं जो कपूर से बने हुए। उन कपूर उत्पादन वाले उत्पादों को लेकर बाबा रामदेव की कंपनी ने ट्रेडमार्क के जो नियम होते हैं उनका उल्लंघन किया था। एक मंगलम फार्मास्यूटिकल्स नाम की कंपनी है, उसने बाबा रामदेव की कंपनी के इन उत्पादों को लेकर, जो कपूर उत्पाद हैं, उनको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक शिकायत दर्ज कराई थी, एक याचिका दायर। मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसने ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन कपूर उत्पादनों के विक्रय पर और उनके विज्ञापनों पर फौरन से पेशतर अगस्त 2023 में रोक लगा दी थी। यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आपने ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया है, इसलिए बाबा रामदेव की कंपनियां इन उत्पादों को बाजार में नहीं बेचेंगी और उनका विज्ञापन भी नहीं करेगी। इसके बावजूद बाबा रामदेव की कंपनी ने कपूर उत्पादनों की सप्लाई बंद नहीं की। अदालत में जब दोबारा इसकी सुनवाई हुई तो कंपनी के जो निदेशक हैं रजनीश मिश्रा, उन्होंने हलफनामा पेश किया। उस हलफनामे में ही ये साबित हो गया कि कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी, यानी जब अगस्त 2023 में बैन लगा दिया गया कपूर उत्पादनों के विक्रय पर और उनके विज्ञापनों पर, उसके बावजूद कई लाख रुपए की ये सामग्री कंपनी ने सप्लाई की, यानी बाजार में बेचने के लिए उतारी थी। जब ये बात साबित हो गई तब बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद के डायरेक्टर रजनीश मिश्रा साफ साफ निर्देश दिया है, आपने अदालत के आदेश का उल्लंघन किया। जब हाईकोर्ट ने यह निर्देश और आदेश दिया था कि कपूर उत्पाद जिन पर ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप है उन्हें बाजार में नहीं उतारा जा सकता, उनका विज्ञापन नहीं करना है, इसके बावजूद
कंपनी ने इन उत्पादनों की सप्लाई जारी रखी, इसलिए 4 करोड़ रुपए का जुर्माना कंपनी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कंपनी ये जुर्माना तय समय सीमा में जमा न करे तो फौरन उसी दिन नियत समय समाप्त होने पर पतंजलि के पदाधिकारी डायरेक्टर रजनीश मिश्रा को जेल भेज दिया जाए। तो ये 3 मामले पिछले दिनों पतंजलि आयुर्वेद को लेकर, बाबा रामदेव को लेकर सामने आए हैं। इससे पहले वे सुप्रीम कोर्ट की बड़ी-बड़ी फटकार सुन चुके हैं। बाबा रामदेव के उत्पादनों को लेकर, उनके उत्पाद को लेकर उत्तराखंड की जो सरकार है, वहां की जो सरकारी एजेंसियां हैं, वे कई बार आपत्ति दर्ज करा चुकी हैं। बाबा रामदेव के कई उत्पाद, उनकी बनाई हुई कई चीजें अमानक पाई जा चुकी, इसीलिए उनके 14 उत्पादों के लाइसेंस निरस्त हो चुके हैं और अब उन्हें अपना वो दावा वापस लेना है जिसके साथ बाबा रामदेव ने और उनकी कंपनी ने दुनिया भर में ये शोर उठा दिया था कि वे कोरोना की दवा बनाने में सफल हो गए। जिस वक्त कोरोनिल किट की लॉन्चिंग हुई थी, तब बाबा रामदेव ने कहा था कि दुनिया के 158 देशों में इस दवा के जरिए कोरोना नाम की बीमारी का इलाज किया जा सकता है, जबकि वो सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में लाइसेंस शुदा एक उत्पाद था, वो बीमारी का इलाज करने वाली दवा नहीं थी। आइए अब आपको उत्तर प्रदेश ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जैसे तैसे कांवड़ियों के रास्ते में दुकानदारों के नाम लिखने के विवाद से पीछा छुड़ा पाई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। तो अब वो एक नया मुद्दा लेकर आए। मुद्दा है लव जिहाद का। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के शासित राज्यों में लव जिहाद का बहुत शोर उठता है। लगातार बीजेपी और उसके आनुषंगिक संगठन, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री देश भर में मौके बेमौके पर लव जिहाद का राग अलापते रहते। उनका दावा है कि देश भर में एक समुदाय विशेष, संप्रदाय विशेष, धर्म विशेष के लोग बहुसंख्यक समाज की लड़कियों को, युवतियों को बहला फुसला कर, प्रेम जाल में फंसा कर शादी कर लेते। इसे लव जिहाद का नाम दिया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुछ साल पहले यानी 2020 में लव जिहाद को लेकर एक कानून बनाया था। उसके बाद 2021 में एक विधेयक पारित किया। उसके बाद उस विधेयक के आधार पर धर्मांतरण करके शादी करने वालों को 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया। उस विधेयक में कहा गया कि बिना किसी कारण के धर्मांतरण करना अपराध होगा। स्वेच्छा से भी अगर धर्मांतरण करना है तो 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को सूचना देना अनिवार्य होगा। और अब इससे भी आगे बढ़कर लव जिहाद के पुराने कानून को और कड़ा बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक विधेयक लेकर आ रही और इस विधेयक के जरिए लव जिहाद करने वाले लोगों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान लाया जा रहा है। यानी अब अगर कोई व्यक्ति किसी हिंदू लड़की से कोई मुस्लिम युवक शादी करता है जिसके लिए धर्मांतरण करना होगा तो उसे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। आपको याद होगा कि लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण को लेकर केंद्र सरकार पहले भी कह चुकी है कि यह राज्यों का विषय है, राज्यों को ही इस पर ध्यान देना है। तो अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लव जिहाद वाले कानून को और कड़ा बनाने जा रही है, जिसमें इस तरह के विवाह के बाद उम्र कैद की सजा भी दी जा सकेगी। देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल, बाकी लोग, सामाजिक कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ की सरकार की इस पहल को किस रूप में लेते हैं, क्योंकि अभी चंद दिन पहले ही
उत्तर प्रदेश की सरकार दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के अभियान में बुरी तरह मात खा चुकी। मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ मामला पूरे उत्तर प्रदेश में फैला था। यूपी भर में हर दुकानदार को, ठेले खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वालों तक को, रेस्टोरेंट होटल वालों तक को अपने नाम की पर्ची, तख्ती लगाने की अनिवार्यता उत्तर प्रदेश की सरकार ने घोषित की थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह आदेश दिया था कि सबको ये तख्ती अपनी दुकानों पर लगानी है। बहाना किया गया था कि इस वक्त सावन का महीना चल रहा है, कांवड़ लेकर लोग निकले हुए हैं, तो कांवड़ियों के रास्ते में ऐसा ना हो जाए कि कहीं किसी खान पान की दुकान, होटल या रेस्टोरेंट में वे किसी मुस्लिम की दुकान से कोई भोजन सामग्री खरीद लें या खाना खा लें। इसलिए सबको अपनी अपनी दुकानों पर ये नेम प्लेट लगाना अनिवार्य किया गया था। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, प्रोफेसर अपूर्वानंद और आकार पटेल ने इसके खिलाफ याचिका दायर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि ये उत्तर प्रदेश सरकार का फरमान गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। दुकानदारों को सिर्फ इतना करना जरूरी है कि वे किस प्रकार की खान पान की सामग्री सर्व करें, शाकाहारी या मांसाहारी। दुकानों पर नेम प्लेट लगाना कतई जरूरी नहीं है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार भी चंद दिन पहले अपने ऐसे ही एक तुगलकी फरमान में मात खा चुकी है और अब वो लव जिहाद के मामलों में उम्र कैद का प्रावधान लेकर आ रही है। देखना होगा इस मामले में समाज की क्या प्रतिक्रिया होती है। आज के इस वीडियो में बस इतना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।